क्या आप जानते हैं एक ऐसा तीर्थ जहां एक बार स्नान करने का पुण्य हजारों तीर्थों के समान माना जाता है? जी हां, आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे पवित्र और विशाल धार्मिक आयोजनों में से एक गंगा सागर मेले की। ठंडी सुबह, समुद्र की लहरें और आस्था का अपार जन सैलाब। आखिर क्या है गंगा सागर मेले की विशेषता? गंगा सागर मेला भारत के सबसे पवित्र और प्रसिद्ध धार्मिक मेलों में से एक है। कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, लेकिन गंगा सागर एक बार, और यही पंक्ति इस महिमा को सबसे अच्छी तरह समझाती है। यह मेला पश्चिम बंगाल के गंगासागर द्वीप पर लगता है, जहां पवित्र गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। हर वर्ष मकर संक्रांति के पावन अवसर पर ठंडी सुबह और समुद्र की लहरों के बीच लाखों श्रद्धालु यहां एकत्र होते हैं। मान्यता है कि इस दिन गंगा सागर में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी विश्वास के कारण देश विदेश से साधु, संत और श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। गंगा सागर मेले की महत्व के बारे में एक पौराणिक कथा भी इससे जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए राजा सगर के वंशज भागीरथ ने कठोर तपस्या की और मां गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित किया। जिस स्थान पर गंगा जल उन पुत्रों की अस्थियों तक पहुंचा, वही उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ और वही स्थान आगे चलकर गंगा सागर कहलाया। गंगा और सागर के मिलन स्थल दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप पर मकर संक्रांति के अवसर पर लगने वाला गंगा सागर मेला 2026 इस बार ऐतिहासिक होने जा रहा है। बुधवार से पुण्य स्नान की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है, जो बृहस्पतिवार तक चलेगी, लेकिन इससे पहले ही श्रद्धालुओं का अभूतपूर्व सैलाब देखने को मिला है। राज्य के बिजली मंत्री के अनुसार मंगलवार दोपहर 3 बजे तक करीब 60 लाख श्रद्धालु गंगा सागर में पवित्र डुबकी लगा चुके थे और बुधवार को इससे भी अधिक भीड़ उमड़ने की संभावना जताई जा रही है। मोक्ष की धरती माने जाने वाले गंगा सागर में हर साल मकर संक्रांति पर लाखों लोग स्नान के लिए आते हैं, लेकिन इस बार प्रशासन के अनुमान के मुताबिक करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए पहुंच सकते हैं, जो इस देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में शामिल होता है। मकर संक्रांति का मुख्य स्नान 14 जनवरी की रात से शुरू होकर 15 जनवरी की दोपहर तक चलेगा, जिसे अत्यंत शुभ समय माना जाता है। इतनी बड़ी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। मेले में 1200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, 24/7 कंट्रोल रूम और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही पहली बार ड्रोन और मेरीन फ्लेयर्स का उपयोग किया जा रहा है, ताकि आपात स्थितियों में तुरंत कार्रवाई और बेहतर भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। गंगा सागर मेला केवल वर्तमान की तैयारी तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की बड़ी योजनाओं का भी गवाह बन रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में मुरीगंगा नदी पर 5 किलोमीटर लंबे 4 लेन पुल की आधारशिला रखी है। वहीं गंगा सागर मेला इस वक्त राजनीतिक बयानबाजी को लेकर भी एक मंच बन गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर कुंभ मेले की तरह गंगा सागर को राष्ट्रीय दर्जा और फंड ना देने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र की फंड ना देने के बावजूद भी राज्य सरकार ने अपने दम पर 2,500 करोड़ रुपए के स्पेशल प्रोजेक्ट्स पूरे कर लिए हैं। देश में आज राजनीति ऐसी हो गई है कि धार्मिक आयोजनों को भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाला पॉलिटिकल स्टंट हर पॉलिटिकल पार्टी बना ली है। आने वाले दिनों में बंगाल में चुनाव है और अब ममता बनर्जी गंगा सागर के मेले को भी अपना मैनिफेस्टो शेयर करने का मंच बना ली है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे लेकर उन पर आक्रामक भी है। बीते दिन शुभेंदु अधिकारी खुद मेले का जायजा लेने पहुंचे तो सवाल बस यही उठा कि क्या ये सही है, क्योंकि श्रद्धालु आए हैं आस्था की डुबकी लगाने, और नेताओं की बात करें तो वो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को साधने में लगे हुए हैं। ऐसी अमेजिंग एक्सपीरियंस देखने के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर और देखते रहिए कड़क।